कांग्रेस के सदर डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी जी, हमारे प्रिय मित्र छोटे भाई फारूक भाई, जिन्होंने आज की इस मजलिस को अंजाम दिया है, पूरन सिंह जी, हमारे देहरादून के ब्राह्मण वाला बोर्ड के पार्षद और कांग्रेस के हमारे बहुत मजबूत साथी मुकेश अहमद जी, भाई दर्शनलाल जी, दर्शनलाल जी जो हमारे एससी प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष हैं, हमारे देहरादून के मशहूर शायर दुर्वी साहब, मेहता जी, दलीलाल जी, हमारे साथी गगन छाचर जी, आदर्श जी, और नवीन नमूना जी, हमारे प्रमुख साथी हैं, मतलब भाई, जय भाई, सारी बहनें, कमर सिद्दीकी साहब, और बोलिए आनंद जी, याद कर लीजिए, आनंद जी पठान, आनंद सबसे इम्पोर्टेंट बात है आज जो हमारे छोटे भाई फारूक साहब ने हमारी बहनों के लिए शब बारात के मौके पर जो इंतजाम किया है वो आप कबूल फरमाए। और शब बारात का जो मुकद्दस दिन होता, आप सब लोगों को मालूम है कि इस दिन ऊपर वाले से उन तमाम लोगों के लिए इबादतें मानते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, दुआएं करते हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बीच में नहीं है, जो मरहूम हो गए, उनकी रूहें अल्लाह ताला उन्हें अपनी पनाह में रखे और वो अपने बच्चों के ऊपर और जो इस दुनिया में जिंदगी जी रहे हैं उनके ऊपर अपनी नजर इनायत रखे, इसलिए दुआ की जाती है। और ऐसे मौके पर जो बहुत ही हमारे साथी फारूक ने कितना अच्छा काम किया है, मैं चाहूंगा कि जब आप दुआएं करें तो उनके लिए भी दुआएं करें और उनको ऊपर वाला खूब अच्छी सेहत अता फरमाए और वो ऐसे नेक काम करते रहे, ऐसी अभी करते रहते हैं, आगे भी करते रहे, उसको दुआ करना कोई जरूरत तो नहीं, आगे भी करते रहे। महानगर अध्यक्ष हमारे बहुत ही प्रिय छोटे भाई जसविंदर गोगी जी, हमारे बड़े भाई कांग्रेस के स्तंभ सूर्यकांत धस्माना जी और एससी विभाग के पूर्व अध्यक्ष हमारे बड़े भाई दर्शनलाल जी, बहुत ही सक्रिय रूप से काम करते आ रहे पार्षद हमारे छोटे भाई मुकीम उर्फुरा जी, हमारे छोटे भाई गुजरात जी और हमारे कांग्रेस के बहुत ही सीनियर नेता आनंद जगोड़ी जी, नवीन रमोला जी, आदर्श जी और मेरे मजलूम भाई जी, कौशिक भाई कहीं दिखाई नहीं दे पीछे है, अख्तर भाई जी, हमारे पठान भाई जी, अमर भाई और मेरी माता मोहम्मद शक्ति। सर्वप्रथम तो मैं आप सबकी तरफ से, हम सबकी तरफ से दिल से मन से बधाई देता हूं मैं फारूक भाई को कि फारूक भाई की सोच इतनी नेक, बहुत ही एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लगातार देख रहे हैं आप, हर वर्ष कहीं न कहीं एक खुशी के मौके पर समय कैसा भी हो, हर वक्त पे मां बहनों की उत्थान के लिए जो स्कीम योजनाओं से अपने आप से आप मदद करते हैं, तो धन्यवाद आप सबकी तरफ से। पहले फारूक भाई, आज एक चाय पार्टी का प्रोग्राम था, क्योंकि हमारा फारूक भाई बहुत तेज और बहुत समझदार आदमी है, वो पूरा बैलेंस बना के काम करता है,
कोई नाराज न हो, और ये बड़ा काम होना चाहिए। नाराज किस बात की? हम सब एक हैं और परिवार के सदस्य हैं। जब तक हम अपने एकता का परिचय नहीं देंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती। मेरी माँ बहनों का आशीर्वाद हमेशा रहा और हमेशा रहेगा। आप जानते हैं कि कांग्रेस का वो सिपाही आपका फारूक भाई, इस प्रकार से उनका योगदान आपके बीच में रहता है। आप धन्यवाद और दुआएं आपको देनी चाहिए किसके लिए? फारूक भाई की। हम सब तो एक ऐसा आपने आमंत्रित किया, हम आगे और सभा के समझते कि मैं लगातार साल भर में 3 कार्यक्रम रखते हैं फारूक भाई, मतलब हर मौसम में, हर सीजन में जितना उनसे हो बनता है बाकायदा बढ़ चढ़ करके जो सहयोग करते हैं सबकी तरफ से फिर मैं पुनः आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, तहे दिल बधाई देता हूँ। इन शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सर्वप्रथम परम पूज्य डॉक्टर भीमराव साहब को सर पर नमन करते हुए, और बहुत ही हमारे भाई साहब जो संचालन कर रहे हैं उन्होंने समझ लिया, वरिष्ठ हमारे पत्रकार भी, नेता भी है और समाज के बहुत ही केडर का बहुत ही मुख्य व्यक्ति है। अगर केडर को समझ जाए तो आप लोग अच्छे मोर्चों को ध्वस्त कर सकते हैं। अगर पहचान हो जाए, ऐसे बहुत ही सम्मानित हमारे महानगर के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर गोगी साहब, हमारे बहुत ही श्रेष्ठ और वरिष्ठ और बहुत ही सुंदर वक्ता हमारे बहुत ही सम्मानित सूर्यकांत दसवाना साहब, हमारे पूर्व राज्य मंत्री प्रदेश उपाध्यक्ष बहुत सम्मानित हमारे पूरण सिंह रावत जी, और हमारे बहुत ही सम्मानित अनुशासन समिति के और पीसीसी के सदस्य और महासचिव श्री धनलाल शाह जी, और हमारे बीच में आदरणीय रमोला जी, उनके बीच में भाई और उनके अगल बगल भाई लोग बैठे हुए, आदर्श सूद जी, और हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे पार्षद साहब, मुकीम साहब, और हमारे आदरणीय जगुरी जी, और हमारे सभी भाई लोग आप हैं जिनका नवीन रमोला जी, और हमारे भाई साहब खड़े हैं, और हमारी मातृशक्ति माता और बहनें जिनका मैं नाम ले पाया उनको तो मैं प्रणाम करता हूं, और जिनका नाम नहीं ले पाया उनके चरणों में मैं नमस्कार करता हूं। जैसे कि हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे विरोध अध्यक्ष हमारे फारूक साहब समय समय पे सभी को एकत्रित करने के लिए और जगाने का पूरा प्रयास करते हैं। मैं देखता हूं कि देहरादून के अंदर जितने भी धरने होते हैं, बैठकें होती है, जहां जहां ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो आदरणीय फारूक साहब सबसे आगे दिखाई देते हैं। मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं, और मैं अपने आदत से कभी वंचित नहीं हो सकता हूं। आपने देखा होगा कि परसों 26 जनवरी पर बहुत सारे नेताओं ने, कई संगठन के लोगों ने, जबकि सब जानते हैं कि आज हमारा 26 जनवरी के जो दिवस है वो किस ढंग से मनाया जाता और क्यों मनाया जाता सब जानते हैं, पर उनके मुंह में दही जम जाती है। ऐसा नहीं कह पाते कि आज जो 1950 में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी को सौंपा, क्योंकि हम तो बुनियादी बात करने वाले हैं, और जब बुनियादी बात करते आते हैं तो आज मैं सुबह जो है 8 बजे हरिद्वार से 5 प्रोग्राम करते हुए आए। तो हम कैडर के लोग हैं, हम गरीबों को एक साथ जोड़ने की बात करते हैं,
अमीरों को भी एक साथ जोड़ने का काम करते हैं, और हम जब उनके काम आते हैं तो हम जरूर उनके साथ खड़े होते हैं। बस अब ये है कि हम बुनियादी बातों को और केडर की बातों को किस ढंग से हम समाज को और जनता को इकट्ठा कर सकते हैं। मैं 2020 में शाहीनबाग में गया और वहां पे धमाके के साथ कहा कि लोग इस देश के अंदर कहते हैं कि मुस्लिमों का कोई योगदान नहीं है। अगर किसी की आंख है तो दिल्ली राजपथ रोड पे जाइए और जो वहां पे अमर ज्योति है उसमें 85% लोगों का, मुस्लिमों का नाम लिखा हुआ है। तो आज इस देश के जो सबसे बड़ा मुस्लिम नेता है वो हमेशा ही कहता है कि फैसल साहब कतराते नहीं है, हम उनके साथ है और हमेशा साथ रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, मगर जो गलत बात है उसका हम जरूर विरोध। मैं अधिक न कहते हुए मैं आप सभी लोगों का यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ अल्लाह से इसी प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। सबको मैं आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में परम समाज जी, रावत जी, हमारे परम सम्मानित दशलाल जी, हमारे समाज पार्षद हुक्म भाई, आनंद जोगी साहब, हमारे काउंसिल के जी करण चाचा जी, मुजैद जी, हमारे आदर्श जी, नवीन रमोला जी, आलोक भट्टर जी, सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत भी करता हूँ। गरीलाल शाह जी और अपने भाई फारूक भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम आज यहाँ पे रखा है और हम सब लोगों को इस कार्यक्रम में। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज और मैं आया हूँ मुस्लिम कॉलोनी में और मेरी मुलाकात हो रही है कांग्रेस कमेटी के महानगर के अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी जी से। सबसे पहले गोगी जी नमस्कार, आपका चैनल में स्वागत है। आज आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे एक कार्यक्रम था कंबल और रजाई वितरण का, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन पे आप अपनी ओर से? देखिए, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज हमारे ब्लॉक अध्यक्ष फारूक भाई जो बड़े समाज सेवी हैं और इस तरह के कार्यक्रम वो करते रहते हैं, कभी कंबल वितरण, कभी रजाई गद्दे का वितरण का। तो आज उन्होंने हमारी मातृशक्ति महिलाओं को कंबल और जो रजाई गद्दे हैं आज वितरित किए। तो उस कार्यक्रम में हम लोगों को मौका मिला प्रतिभाग करने का, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। और मैं सभी अपने साथियों से भी अनुरोध करूँगा कि जैसे कि ठंड बढ़ रही है तो इस समय में कंबल और रजाई गद्दे वगैरह वितरित समय गढ़वाल की सान न्यूज से वरी चंद्रा और मैं आज आया हूँ मुस्लिम कॉलोनी में और यहाँ पे एक कार्यक्रम था कंबल रजाई गद्दा वितरण का और यहाँ पे आए हैं हमारे बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमाना जी। दसमाना जी, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार भैया, आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आज यहाँ पे ये कंबल रजाई बिस्तरा जो है वितरण हुआ है, क्या कहना चाहेंगे अपनी ओर से? आज देखिए, हमारे कांग्रेस के बहुत मजबूत साथी फारूक भाई, इनके द्वारा हर साल सर्दियों में जो हमारे आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, निर्धन लोग हैं, उन लोगों को कंबल वितरण, रजाई वितरण ये हमेशा करता है। और इस साल इन्होंने फरवरी के महीने में आज 2 तारीख को रीठा मंडी के इस मुस्लिम कॉलोनी में तमाम हमारी माता बहनों को जिस प्रकार से गर्म कपड़े और रजाइयाँ वितरित की हैं, बहुत सवाब का काम है। कल शब बारात है और शब बारात में सब लोग जो उन तमाम लोगों को जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके लिए दुआएं करते हैं, उनको याद करते हैं, ऊपर वाले से उनकी रूह की शांति के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। ऐसे मौके पर, शब बारात के मौके पर
इन्होंने इतना एक नेक काम किया है। मैं समझता हूँ कि लोग जब दुआएं करेंगे तो दुआओं में इनको भी याद रखेंगे, और इस पुण्य कार्य में उन्होंने पार्टी के सारे साथियों को सहभागी बनाया, इसलिए हम उनका धन्यवाद। धसमाना जी, जैसे कि अभी हाल ही में कोटद्वार में मोहम्मद दीपक के नाम से एक बहुत बड़े तरीके से वायरल चल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, और जो कुछ मामला हुआ इस मामले में अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, कांग्रेस कह चुकी है इस बारे में। देखिए, पूरे उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और तमाम उनके जो अनुषांगिक संगठन है, दृश्य अदृश्य जो मखौटे उनके हैं, कहीं बजरंग दल के नाम पर, कहीं शिवसेना के नाम पर, कहीं अलग अलग नामों पर, जिस तरह से वो पूरे प्रदेश के अंदर वातावरण को खराब करने का काम कर रहे हैं, उससे निपटने के लिए सरकार कोई किसी तरह का एहतियाती कदम नहीं उठा रही, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अभी उत्तर पूर्व के एक छात्र एंजल चकमा की हत्या हो गई, उसके ऊपर जिस प्रकार की टिप्पणी की गई, उसको चीनी बोला गया। उसके बाद उसने चिल्ला चिल्ला करके कहा कि मैं चीनी नहीं हूं, मैं भारतीय हूं, त्रिपुरा का रहने वाला हूं, लेकिन उसके बाद भी उसकी हत्या कर दी गई मार मार के। इसी प्रकार से कश्मीर के 2 नौजवानों को विकास नगर में घायल कर दिया गया, उनका सर फाड़ दिया गया, उनके हाथ तोड़ दिए गए। इस तरह से जो घटनाएं हो रही हैं, उसी कड़ी में कोटद्वार में एक हमारे मुस्लिम भाई, जिनकी दुकान का नाम बाबा ड्रेस वाला है, उनकी दुकान पर हमला किया गया। नाम क्यों बाबा रखा, इस पर ऐतराज जताया गया। अरे भैया, कोई कॉपीराइट आप ले आए हैं बाबा नाम से, और अगर आप कॉपीराइट लेकर के आए हैं तो उसकी जो प्रक्रिया है उसको पूरी करो। आप पुलिसिंग करेंगे, सोशल पुलिसिंग करेंगे, लोगों को आतंकित करेंगे, लोगों को धमकाएंगे, डराएंगे, और उनको सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा संरक्षण शासन का, प्रशासन का, पुलिस का और सत्ताधारी दल का है। अभी ये जो दीपक लड़का है, ये जब बचाने गया, और बचाने में जब उसके ऊपर दुकानदार पे हमला कर रहे थे, तो इस लड़के ने बचाया उनको, और बचाते हुए जब इन बजरंग दल वालों ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बोला मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। और मोहम्मद दीपक इसलिए बोला उसने कि हिंदू मुस्लिम एकता का जो इस देश का सबसे बड़ा जो ताकत है, अनेकता में एकता, उसका उसने परिचय दिया। आज पूरे देश में और दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है। पुलिस ने बजाय उसको संरक्षण देने के, बजरंग दल वाले वहां पहुंच गए और पूरे कोटद्वार के अलावा अगल बगल के शहरों से पहुंच गए, वहां पर नंगा नाच किया, तांडव किया, और उसकी माता को, बहनों को, उसके परिवार के जनों को गालियां देने का काम किया, उसको डराने का, धमकाने का काम किया। लेकिन बहादुर दीपक ने किसी भी तरह से झुकना स्वीकार नहीं किया। और उसी दिन मैंने जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं राज्य के, उनसे बातचीत करी, और उनसे मैंने कहा कि अगर इस तरह से होगा तो पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर के इसका विरोध करेगी। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज कोटद्वार में शांति है, अमन है, और जो अपराधी तत्व हैं उनके अंदर थोड़ा सा ये बात आई है कि दीपक अकेला नहीं है, उसके साथ पूरा प्रदेश का जनमानस है। जो लोग शांति चाहते हैं वो लोग हैं, और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खड़ी है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता, हमारे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से उनके बारे में ट्वीट किया, उनको पूरी तरह से साथ देने का जो आश्वासन दिया, उससे भी पूरा माहौल बनाया देश में। सर, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने की है, और लगता है जिस तरह से अभी आपने फारूक जी के बारे में बताया, कल के दिन के बारे में बताया, एक अच्छी नीति के बारे में बताया, तो किस तरह से कहना चाहेंगे फारूक सर? देखिए, फारूक भाई तो हमारे ऐसे साथी हैं कि जो हमेशा सुख दुख में लोगों के खड़े रहते हैं, और निर्धन लोगों का, कमजोर वर्ग के लोगों का, गरीब लोगों का हमेशा कोरोना काल में इन्होंने राशन दिया। कभी ये छाते बांटते हैं, कभी ये रजाई बांटते हैं, कभी ये कंबल बांटते हैं, कभी ये कपड़े बांटते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। बहुत बड़ा योगदान है समाज में, और फारूक भाई को ऊपर वाला लंबी उम्र दे और इनकी सेहत अच्छी रहे, ये हम कामना करें। धसमाना जी, जैसे कि आज खुलेआम पलटन बाजार और मच्छी बाजार के बीच में एक जवान लड़की की हत्या होती है, क्या कहेंगे आप इस मामले में? अरे भैया, देहरादून में हत्या हो गई, ऋषिकेश में हत्या हो गई, आपको मालूम है रविदास जयंती के अवसर पर 2 हत्याएं हरिद्वार में हो गई। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त पड़ी हुई है। जब चौकियां बिकेंगी, थाने बिकेंगे, जिले बिकेंगे, पुलिस के कप्तान बिकेंगे, और उनको पैसा इकट्ठा करके सरकार के मुखिया को देना होगा, तो ऐसा ही होगा।
चलिए, चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।